1993 बसंत पंचमी के दिन बाबा का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद निरंतर नेहरू रोड पाठक परिवार की ओर से हमेशा बाबा की पुण्यतिथि मनाई जाती है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है। इस सभागार में उपस्थित बाबा के अनेक शिष्य यहाँ मौजूद हैं जो लकी बाबा से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और जो उनके अनुयायी हैं। आज हम लोग बाबा की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि और हम सभी के अभिभावक, पूर्व सांसद हजारीबाग प्रक्षेत्र एवं हिंदू हृदय सम्राट श्री यदुनाथ पांडे जी का मैं ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो श्री यदुनाथ पांडे जी को लेकर मंच पर आए। हम आमंत्रित करते हैं लक्ष्मी बाबा के उपस्थित हों। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती अर्चना महतो जी का अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री ज्ञान ब्रह्म पाठक जी प्रचारक हैं रामगढ़ प्रक्षेत्र। कृपया मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया
आप सभी लोग को ज्ञात होगा कि विगत कई वर्षों से मैं बाबा की पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते आ रहा हूँ। अपने आवास पर ही यह पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजन किया करता था। पिछले लगभग 2 वर्षों से ओंकार डिवाइन ओंकार के द्वारा जो लंगर सेवा यहाँ प्रारंभ की गई है, उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आवास पर न बनाकर यह पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ आवासीय विद्यालय में जितने बच्चे हैं उनको प्रसाद स्वरूप लंगर का व्यवस्था किया जाए उनके लिए। इसी वजह से इस वर्ष अपने आवास पर न कर पुण्यतिथि का यह कार्यक्रम इस सभागार में आयोजित किया गया। संयोग है पिछले वर्ष रामगढ़ के उत्तर दिशा के मुक्ति धाम में यह कार्यक्रम किया गया था और इस वर्ष रामगढ़ के दक्षिण छोर में यह पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आप लोग सभी पहुंचे, इसके लिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। बाकी नीरज पाठक से आग्रह करूंगा आगे का कार्यक्रम संचालित करें। लक्ष्मी बाबा की गौरव और कीर्ति से रामगढ़ जिला के सभी वासी परिचित हैं। लक्ष्मी बाबा एक कर्मकांडी ही नहीं थे, एक समाज सेवी भी थे और बहुत पुराने समय से ही वो रामगढ़ में विद्यालय चलाते थे, जिनमें बहुत सारे शिष्य उनके शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और उनके बहुत सारे शिष्य अनुयायी बने। आज रामगढ़ जिला ही नहीं, झारखंड में भी ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं जिन्होंने अलग अलग पदभार ग्रहण किया है विभिन्न क्षेत्रों में। उनके कई शिष्य जो आज बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, बहुत सारे शिष्य जो कि अलग अलग सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न पदों पे कार्यरत हैं। उनकी कीर्ति का बखान करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि रामगढ़ जिला के सभी क्षेत्र, चाहे वो गांव पर मंच में उपस्थित है सभी महानुभाव, मेरे अनुज और बहुत निकट के सहयोगी, आज के प्रमुख श्री जगन्नाथ जी, यहाँ बैठी मातृशक्ति, अपने बहुत ही सक्रिय सिद्धांतिक कार्यकर्ता और बालकाल के मेरे स्वयंसेवक श्री दिनेश जी और उनके परिवार के सभी आत्मीयजन, उपस्थित महानुभाव, अब परम प्रातस्मरणीय रामगढ़ के श्रेष्ठ पुरुष दिवंगत गोलोक धाम में निवास करने वाले आदरणीय सबके सम्मानित लक्ष्मी बाबा, मेरे परिचय में इस समय का प्रचारक कहा गया। मैं आज से लगभग 32 साल पहले, 32 वर्ष पहले 19 वर्ष तक प्रचारक था, जब जगन्नाथ जी से मेरा संपर्क हुआ या विदेशी वापस में थे। अभी मैं राष्ट्रीय एकल अभियान का संरक्षक हूँ और ये संघ का एक सबसे बड़ा प्रकल्प आप कह सकते हैं जो गांव के लिए चलता है। मैं नमन करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही आप सभी जो उनके पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबों का मैं आदर करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे भी इनके बारे में बहुत पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैं अपने गांव में भ्रमण करती थी, कहीं जाती थी, तो बुजुर्ग कहा करते थे किसी चीज का, जैसे कभी छठ आने का हो, शादी ब्याह का हो,
साथ दिनेश बाबा को भी जानते हैं और उनको उसी तरह पूछते हैं जिस तरह लकी बाबा को पूछते थे। इतना ही करके मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जैसा कि आपने बताया, सभी आसपास के गांव के लोग किसी भी प्रकार की समस्या लेकर के लक्ष्मी बाबा के पास ही आते थे। उनकी कीर्ति चहुं और फैली हुई थी और आज नेहरू रोड पाठक परिवार भी उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहा है और चलता रहेगा। समाज सेवा के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता रहा है और आगे भी लेता रहेगा। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमती कृति गौरव जी को, जो 2 शब्द लक्ष्मी बाबा के बारे में कहेंगे। सर्वप्रथम परम पूजनीय लकी बाबा जी को मेरा सादर प्रणाम एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है जितनी इनकी पुण्यतिथि है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानूंगी, और लेकिन जितना मैं सुन रही हूँ उस हिसाब से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर समाज में इस तरीके के भी लोग रहे हैं जो समाज को अपना 110% देते हैं, अपना पूरा जीवन समाज के लिए, देश के लिए लगाते हैं, और वहाँ से एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर उभरते हैं कि वो 29 वर्षों के बाद भी इतना ही स्मरणीय है और इतना ही यादगार है लोगों के दिलों में, उनका ये छवि बना हुआ है। तो ये बड़ा ही आत्मीय और श्रद्धा व्यक्त करता है उनके प्रति। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण मैं बस उनको प्रणाम करूँगी, और उनके जो भी कार्य रहे हैं अब तक उनको आगे किस तरीके से ले जाना है, अगर उसमें कहीं भी मेरी सहभागिता हो पाए तो मैं इसमें अपने आप को कृतार्थ महसूस करूँगी। तो दिनेश बाबा से आग्रह होगा, अगर इसी तरीके का कोई भी सहयोग मेरे द्वारा अगर किया जा सके समाज को और उनके पदचिन्हों पर हम लोग चल पाए तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि हमारे अभिभावक स्वरूप हिंदू हृदय सम्राट श्री यदुनाथ पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वे अपना 2 शब्द व्यक्त करें लकी बाबा के लिए। सबसे पहले मैं लकी बाबा के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। संघ के कार्यों में हम लोग एक दूसरे के सहयोगी रहे, ऐसे हमारे ज्ञान जी पाठक जी, पूर्व मुखिया श्रीमती ममतो जी, कृति जी, हमारे सामने बैठे राजू जी, दिलीप जी, बासु जी, रोबिन जी, विजय जी, दिनेश जी, शशि जी, अनुपस्थित बंधुओं और मातृशक्ति, लकी बाबा कर्मकांडी थे। कर्मकांडी यानी शिक्षक, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा। 1989 में हमारे उनसे मुलाकात, उसके बाद निरंतर उनसे मिलना जुलना, आशीर्वाद मिलता रहा। शिक्षक के गोद में सृजन और प्रलय दोनों होते हैं। शिक्षक साधारण नहीं होता, तो शिक्षक के इन्होंने सृजन किया और कृतित्व और व्यक्तित्व से आदमी अमर होता है। अगर हम कहें कि ये तो मृत्यु लोक है, यानी तमस यानी अंधकार से प्रकाश की ओर हमें जाना है। अस्तोमा सद्गमय, यानी
जब अंधेरा रहता है तो हमें नहीं पता चलता कि सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, सत्यता की पहचान नहीं होती। तो जब रोशनी होगा, प्रकाश होगा, तो सत्यता की पहचान होगी। अस्तो मा सत्गमया। उसके बाद जब सत्यता की आपको पहचान हो जाएगी तो मृत्यु मा अमृत गमया, यानी आप अमृत को प्राप्त करना। एक तो कलिकाल, उसके बाद मृत्यु लोक। तो कृति जो है वो अमर होती है। कबीर की एक पंक्ति है कि कबीरा जब तुम पैदा लिए तुम रोए जब हंसा, और ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जब रोए। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, घर में खुशियां आती हैं, ढोल बजते हैं, मिठाइयां बजती हैं। लेकिन जब आदमी अंतिम समय को जाता है, जब अंतिम संस्कार, तो उस संस्कार के समय जो एक ही सत्य है, मैंने पहले ही कहा, तो अंतिम समय भी सबको जाना है, लेकिन वो हंसता हुआ चला जाए। यानी कृति आज 29 वर्ष लगभग हो गए, मेरे ख्याल 29वां है। 29 वर्षों तक आप सब इनको याद कर रहे हैं। कुछ तो बात थी, कुछ तो उनकी कृति थी, कुछ लोगों को उन्हें शिक्षा दिया, कुछ लोगों को आशीर्वाद दिया। तो कृति हमेशा वो अमर होती है जब तक सृष्टि रहेगी तब तक। और मैं भी प्रयास करता हूं कि झारखंड में रहूं तो कोई बात नहीं, देश में कहीं भी रहूं, जेल में ना रहूं, देश में कहीं भी रहूं, जेल में ना रहूं, तो बसंत पंचमी को मुझे रामगढ़ आना है, लक्खी बाबा को सदा सुमन अर्पित करना है। ये मेरा है और मैं अक्सर आता हूं। एक स्नेह, एक प्यार है। बहुत से कार्यक्रम छूट जाते हैं, लेकिन हमेशा याद रहता है कि बसंत पंचमी के दिन दिनेश जी से मैं चर्चा की कि दिनेश जी इस बार के कहाँ का, पिछली बार तो मुक्तिधाम में था, इस बार कहाँ है? इस बार बोले कि राजेश नागी जी हैं, उनका ओंकार मिशन चलता है, इस बार लक्खी बाबा को वहीं कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हम चली, बहुत अच्छा। तो मैं भी प्रयास करता हूँ, एक तरह से शिशि मानिए, उनसे भी स्नेह हमें बहुत मिला है। तो मैं आज ओंकार मिशन के संचालक राजेश नागी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनके परिसर में लक्खी बाबा का कार्यक्रम हो रहा है। हम इतना जरूर कहेंगे कि उन्होंने संस्कृत की रक्षा की। संस्कृत, अगर संस्कृत बचेगा तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो सनातन बचेगा, और सनातन बचेगा तो हिंदू बचेगा, और हिंदू बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, और हिंदुस्तान बचेगा जिसकी संस्कृति और सभ्यता बचेगी। इसलिए इनका योगदान है कि संस्कृति को बचाने का जो इन्होंने काम किया है। इसलिए आज पुनः मैं इनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस सभागार में आपकी गरिमामय उपस्थिति और आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्य से हम सभी आनंदित होते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री दिनेश पाठक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वो धन्यवाद ज्ञापन के 2 शब्द कहेंगे। आप सभी को विशेषकर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबों के अभिभावक श्री अरुणाथ जी, जैसा कि अभी
अपने बौद्धिक में कह रहे थे कि मैं देश में कहीं भी रहूँगा, बशर्ते जेल में न रहूँ, मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा। और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि जैसा प्रेम और स्नेह आपका मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। आप अपना बहुमूल्य समय हम सबों को दिए, इसके लिए आपके प्रति विशेष धन्यवाद। और मैं श्री ज्ञान धर्म पाठक कीर्ति गौरव एवं क्षेत्र की पूर्व मुखिया श्री अर्चना महतो जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर सिर्फ इस वर्ष ही नहीं, प्रत्येक वर्ष इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे मित्र बंधु बांधव जो भी आए, मैं हृदय की गहराइयों से आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। अब कुछ ही क्षणों के उपरांत लंगर की व्यवस्था जो रखी गई है उसका शुभारंभ किया जाएगा। आप लोग लंगर का प्रसाद पाकर के ही जाएंगे, यह भी मैं आपसे आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ जो जन्मा है सो खाएगा और कमाने वाला खिलाएगा। और विदेशों में है जो कमाएगा सो खाएगा। सबसे बड़ी भारत की ये देन है कि जो जन्मा है सो खाएगा और कमाने वाला खिलाएगा। है ना कि पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे न काम, है ना। राम जी कहेंगे सबके दाता राम, यानी कि जो जन्म लिया है उसका आहार परमात्मा देने वाले हैं। और राजेश जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये परमार्थ का काम किया। जो वंचित बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उन्होंने जो आपने भूखे को भोजन कराने का काम जो आपने किया है, अन्नपूर्णा, इससे बड़ा दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। कोई दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह यह मिशन, हम तो चाहते हैं कि दुनिया में कोई बच्चा अनाथ न हो। हम तो चाहते हैं कोई बच्चा भूखा ना हो। हम तो चाहते हैं प्राणी मात्र कोई भूखा ना हो, पशु पक्षी। हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि हम तो चींटियों के बिल में भी चीनी डालते हैं। हम तो पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। हम तो हर प्राणी के विषय में चिंता करने वाले व्यक्ति हैं। हम तो जानते कि जो घर की पहली रोटी, माँ की पहली हाथ की रोटी गाय को, अंतिम रोटी गली का मोती खाए। यह हमारी परंपरा है।